अभी कहा गया कि यह समय अंधकारपूर्ण है और यह युग पतन का, भौतिकवाद का और मटेरियलिज्म का है। सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, यह बात अत्यंत गलत है। यह बात झूठी है। इस बात से यह भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग प्रकाशपूर्ण थे और आज के लोग अंधकारपूर्ण हैं। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि पहले के लोग अंधकार में नहीं थे और हम अंधकार में हैं। इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। हम अनैतिक हैं, हम मॉरल हैं और पहले के लोग नैतिक थे, यह बात भी ठीक नहीं है। अगर पहले के लोग नैतिक थे तो महावीर ने किसको समझाया कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, असत्य मत बोलो? बुद्ध ने किसको उपदेश दिए? राम और कृष्ण किन लोगों को समझा रहे थे अच्छा होने के लिए? अगर लोग अच्छे थे तो ये उपदेश व्यर्थ थे, झूठे थे, इनकी कोई जरूरत ना थी। ये दुनिया में पुरानी सदियों में इतने बड़े बड़े शिक्षक हुए, ये क्यों हुए? जहां अंधेरा होता है वहां दियों की जरूरत पड़ती है। जहां भूलें होती हैं वहां शिक्षक पैदा होते हैं। जहां गलतियां होती हैं वहां सुधारक का जन्म होता है। अगर पिछली सदियों में इतने बड़े सुधारक दुनिया में पैदा हुए, ये किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि उस दिन के लोग भी हमारे जैसे लोग थे। जैसे हम हैं वैसे ही लोग थे। वे भी चोरी करते थे, वो भी बेईमान थे, वे भी हिंसा करते और युद्ध करते थे। अगर बेईमान नहीं थे तो ईमानदारी की शिक्षाएं किसके लिए? अगर वे चोर नहीं थे तो चोरी ना करने की बातें किसको समझाई जा रही थी? वे हम जैसे ही लोग थे। आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सदी अहंकार में है, सब अंधकार में है। इससे ये मतलब ना ले कि पहले के लोग प्रकाश में थे। आदमी आज तक अंधकार में ही रहा है। यह भ्रम इसीलिए पैदा होता है कि पहले के लोग अच्छे थे। इसके भ्रम के पैदा होने के पीछे कोई कारण है और वह ये है, हम सारे लोग अभी जमीन पर हैं। 1000 साल बाद हमारी याद करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं, लेकिन गांधी याद रह जाएंगे। हम सारे लोग के नाम भूल जाएंगे, हम सारे लोगों के कृत्य, हमारी नीति अनीति सब भूल जाएंगे। एक गांधी याद रह जाएगा हमारे बीच से, और 1000 साल के बाद लोग सोचेंगे गांधी इतना अच्छा आदमी था तो उस जमाने के लोग, सारे लोग कितने अच्छे रहे होंगे। आपको पता है बुद्ध के समय में कौन सा आदमी जमीन पर था? कौन सा आदमी सड़कों पर चल रहा था? कौन सा गांव में रह रहा था? आपको पता है कि राम के वक्त में कौन लोग थे? आपको पता है कृष्ण के वक्त में कौन लोग थे? सामान्य आदमी की कोई कथा बाकी नहीं रह जाती तो असली आदमी है। थोड़े से अपवाद, बस थोड़े से रह जाते हैं और उनकी याददाश्त पर हम निर्णय करते हैं कि पहले के लोग अच्छे रहे होंगे। बुद्ध अच्छे थे, महावीर अच्छे थे, तो गांधी अच्छे थे, तो हम अच्छे हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि अगर सारे लोग अच्छे हो जाएं तो गांधी को याद रखने की कोई जरूरत ना रह जाएगी। अगर महावीर के समय के सारे लोग अच्छे होते तो महावीर का नाम हम कभी कब भूल गए होते। वह उस पूरे अंधेरे में एक आदमी चमकता हुआ था, इसीलिए दिखाई पड़ रहा है आज तक। अगर सारे लोग चमकते हुए होते, वे महावीर कभी के भूल जाते, वे कृष्ण कभी के भूल जाते। ये 10-15 लोगों के नाम हमें याद है केवल इसलिए कि इस पूरी अंधेरी रात में 10-5 चमकते हुए सितारे हैं। लेकिन आदमी की जिंदगी आज तक जमीन पर अंधेरे से भरी रही। 15,000 युद्ध लड़ गए 5,000 वर्षों में। 15,000 युद्ध किन लोगों ने लड़े? अगर वे अच्छे लोग थे तो कौन लड़ रहा था? हिंदुस्तान की जमीन पर बुद्ध के समय में 2000 राज्य थे और हर रोज हर जमीन पर लड़ाई हो रही थी। कौन था जो लड़ रहा था? वह लड़ाई, और लड़ाई प्रेम से लड़ी जाती है क्या? ईमानदारी से लड़ी जाती है क्या? लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं? महाभारत हुआ हमारे इस मुल्क में, जिसको हम बहुत अच्छे लोग कहते थे कि वे भी अपनी औरत को जुए पर दाव में लगा सकते थे। कैसे अच्छे लोग रहे हो? और अच्छे लोग थे तो जमीन के लिए लड़े, सारे मुल्क को शायद 2-4 हजार साल के लिए रीढ़ तोड़ दी। जुआ खेलते थे, औरत को दांव पर लगा सकते थे, तो कैसे अच्छे लोग थे? बात असल ये है कि अतीत तो हमें भूल जाता है और वर्तमान हमें दिखाई पड़ता है। आप कहते हैं पीछे के लोग अच्छे थे और आज के लोग अंधेरे में हैं। आज तक जमीन पर जितनी किताबें लिखी गई, पुरानी से पुरानी किताब, वे यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे। वे पहले के लोग कब थे?
आपने ऐसी कौन सी किताब पढ़ी जो कहती है कि आज के लोग अच्छे हैं? चीन में सबसे पुरानी किताब है 6000 वर्ष पुरानी, वह भी यही कहती है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आज के लोग बिल्कुल बिगड़ गए हैं। ये जमाना अंधकार का आ गया है। 6000 वर्ष पूर्व पुरानी किताब भी यही कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे और आज का जमाना अंधकार का है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ऐसा लगेगा हमारे जमाने की बाबत बात कर रहे हैं ये लोग, पर नहीं, इनमें कोई बुनियादी भ्रम है। पहले के लोग अच्छे कहने का कारण ये नहीं कि पहले के लोग अच्छे थे, लेकिन आज के आदमी को कंडेम करना हो तो उनकी निंदा करनी हो तो उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हम पहले के आदमी को अच्छा कहें और इसको नीचा दिखाएं। इसको नीचा दिखाने की हमारी बड़ी इच्छा है। जो हमारे साथ आदमी खड़ा है उसे नीचे दिखाने की इच्छा है। इसको कैसे नीचा दिखाएं? इसको नीचा दिखाने का एक रास्ता है। और पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर पहले के लोग अच्छे थे तो ये बुरे लोग उन अच्छे लोगों से कैसे पैदा हो गए? अगर पहले की सभ्यता और संस्कृति अच्छी थी तो यह दुष्परिणाम कैसे आया? यह उसी का तो फल है, उसी का तो कॉन्सिक्वेंसेस है। यह उसी से तो निकला है। यह जो कुछ निकलता है उसी से पैदा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, यह बात कहकर कहना चाहता हूं कि यह सवाल किसी युग का नहीं, किसी आदमी अंधकार में है। यह आदमी का चित्त है। जैसा है अभी और आज तक जैसा रहा है उस चित्त से अंधकार पैदा हो रहा है। यह किसी युग की भूल नहीं, यह आदमी का चित्त जैसा है उसका परिणाम है। और जब तक हम आदमी के चित्त को बदलने की कीमिया तरकीब, उनको बदलने की विधि नहीं समझ लेते, तब तक हम बहुत बड़े पैमाने पर आदमी की चेतना को बदलने का उपाय नहीं करते। तब तक जमीन पर अंधकार रहेगा। यह किसी युग का सवाल नहीं, ये सतयुग और कलयुग का सवाल नहीं। ये सवाल आदमी के मन का है और आदमी का मन वही है जो 5000 साल पहले था। इसमें कोई फर्क ना पड़ा। यह आदमी का मन क्या है जो अंधकार ले आता, और इधर 5000 सालों में हमने कोशिश की इसको बदलने की, वह कोशिश असफल क्यों हो गई? और हम आज भी वही दोहराते हैं। इस आदमी को बदलना है तो उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो 5000 साल में नाकामयाब साबित हो गई। फिर भी उन्हें बातों को दोहराते हैं। यह तो जमाना आगे भी अंधकारपूर्ण रहेगा अगर उन्हीं बातों को हम दोहराते चले गए। वे कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आदमी का चित्त नहीं बदल सकता? कौन सा कारण है जिसकी वजह से आदमी वहीं वहीं चक्कर काट रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चक्कर काटता है? जमाने गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, आदमी वहीं का वहीं है। कौन सी बातें हैं? उनमें से एक बात सबसे शुरू में आपसे कहूं, निरंतर हमसे कहा जाता है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए। ये शिक्षा बहुत पुरानी है। यह कोई आज की तो नहीं कहा जा रहा। यह हमेशा से कहा जा रहा है कि एक आदमी नैतिक क्यों नहीं हो गया। हम दोष देते हैं कि आदमी की कोई गलती है इसलिए नैतिक नहीं हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई आदमी नैतिक हो ही नहीं सकता बिना धार्मिक हुए, और धार्मिक होना दूसरी बड़ी बात है। कोई आदमी नैतिक नहीं हो सकता बिना धार्मिक हुए, लेकिन हमको तो बताया जाता है कि नैतिक हो जाइए तो फिर आप धार्मिक हो सकते हैं। बिना नैतिक हुए धार्मिक नहीं हो सकते। यह बात बिल्कुल ही उल्टी और गलत है। नैतिकता धार्मिक मनुष्य की सुगंध है। भीतर चित्त में धर्म हो तो जीवन में होती है नीति। अंतःकरण परिवर्तित हो जाए तो आचरण हो जाता है दूसरा। नीति का संबंध है आचरण से, धर्म का संबंध है अंतःकरण से। लेकिन 5000 वर्षों से हम कह रहे हैं कि आदमी को नैतिक बन जाने की ओर, बिना अंतःकरण बदले हुए जो आदमी अपना आचरण को बदल लेता है वह नैतिक तो नहीं होता, विकृत जरूर हो जाता। क्या मतलब मेरे कहने का? मेरे कहने का यह मतलब है कि जो आदमी अपने जीवन को नैतिक बनाने में लगता है वह क्या करेगा? अगर उसके भीतर सेक्स है, काम है जो कि होना चाहिए और है, उसके जीवन का स्वभाव का हिस्सा है, तो वह क्या करेगा नैतिक बनने को? वह आदमी ब्रह्मचार्य की कस्में लेगा नैतिक बनने। ब्रह्मचार्य की कस्मों से क्या होने वाला है? इतना ही होने वाला है कि वह आदमी अपने सेक्स के भीतर दबाए चला जाएगा। ऊपर से ब्रह्मचर्य को ओढ़ लेगा और भीतर सेक्स को दबा लेगा, सप्रेस कर लेगा। वह दबी हुई कामुकता, वह दबा हुआ सेक्स नष्ट नहीं होगा। उसके भीतर उसके अचेतन मन की परतों में घूमने लगेगा, रात सपनों में आने लगेगा, कमजोर क्षणों में प्रकट होने लगेगा। वह उसके भीतर निरंतर मौजूद रहेगा और उसकी मौजूदगी उसको भयभीत कर देगी।
वह घबराया हुआ रहेगा, लगेगा उसको कहीं अगर स्त्री दिख जाए और वह घबराएगा, वह आंख बंद कर लेगा, वह दूर भागेगा, जंगलों में जाएगा, बस्तियां छोड़ेगा, क्योंकि भीतर भय है। कहीं उसका ब्रह्मचर्य ना टूट जाए, और ब्रह्मचर्य टूट जाने का भय क्यों है? भय है कि भीतर सेक्स की लहरें धक्के दे रही हैं, उनको वह ऊपर से दबाए हुए बैठा है। एक छोटी सी कहानी कहूं, उसमें मेरी बात समझ में आए और मैं आगे बढ़ सकूं। एक छोटी सी पहाड़ी नदी को दो भिक्षु पार कर रहे थे। एक वृद्ध भिक्षु था और एक युवा। वृद्ध भिक्षु जैसे ही नदी के किनारे पर आया, उसने देखा कि सांझ होने को है, सूरज ढलने को है, पहाड़ी नदी है और एक युवती नदी किनारे खड़ी है। संभवतः उसे नदी पार होना है, लेकिन अकेले नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रही। सहज ही उसके मन को ख्याल हुआ, उसके हाथ का सहारा दे दूं और नदी पार करा दूं। लेकिन 30 वर्ष से उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं। यह ख्याल आते ही कि मैं हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दूं, वह हैरान हो गया। 30 साल से सोचता था कि जिस काम के ऊपर उसने वश पा लिया, जिस सेक्स को उसने जीत लिया, वह अत्यंत दृढ़ता से उसके भीतर खड़ा हो गया। वह घबराया, उसके हाथ पैर कांप गए। अभी उसने उस स्त्री को छुआ नहीं था। उसने आंखें झुका ली और वह नदी पार करने लगा और भगवान का नाम जपने लगा और सोचने लगा कि मैं कैसा ना समझूं, मैंने यह व्यर्थ की बात क्यों सोची। लेकिन दोनों बातें आने लगी मन में। एक तरफ से ख्याल आने लगा, उसे पार में करा ही देता तो क्या हर्ज था। और उसके पार कराने के साथ न मालूम कितना रस और न मालूम कितनी कामनाएं उसके मन में उठने लगी और कितने सपने उसके मन में उठने लगे। आंख तो उसने मोड़ दी, लेकिन आंख मोड़ने से कहीं कुछ होता है क्या? वह स्त्री इतनी सुंदर ना थी जिसके जितनी आंख मोड़ने से और सुंदर मालूम होने लगी। आंख उसने बंद कर ली। वह राम जप रहा था और नदी पार हो रहा था, लेकिन भीतर कोई राम नहीं थे। वही स्त्री खड़ी थी और बहुत सुंदर होकर खड़ी हो गई थी। बंद आंखों से चीजें और सुंदर हो जाती हैं। खुली आंखों से चीजें इतनी सुंदर कभी नहीं थी, क्योंकि बंद आंखों में चीजें पार्थिव नहीं रह जाती, अपार्थिव हो जाती हैं, सपना बन जाती हैं। वह बहुत घबराया और बहुत बेचैन हुआ। अपनी अपनी बहुत निंदा उसने की कि मैंने ये क्यों किया, प्रायश्चित करूंगा, दुखी होऊंगा। 30 वर्ष से जिसे मैंने छोड़ रखा था, अलग कर रखा था, वह मौजूद था, अलग तो हुआ नहीं था। वह नदी पार हो गया, लेकिन नदी पार होते ही उसे ख्याल आया कि जो भूल मैंने की, कहीं मेरा युवा साथी भी वही भूल तो नहीं कर रहा। वह उसके थोड़े पीछे आने को था। उसने लौटकर देखा, वह हैरान रह गया। वह युवा लड़का उस लड़की को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कर रहा था। उसे कई तरह के भाव एक साथ हुए। कहीं ईर्ष्या भी आ गई होगी, क्योंकि वह चूक गया था एक सुख को उठाने से, वह वंचित रह गया था इस आनंद से। और तब निंदा भी आई, और तब उसने सोचा कि आज जाकर गुरु को कहेंगे तो ये तो बात बहुत गलत है, यह तो पापपूर्ण है। सन्यासी और युवा युवती को कंधे पर उठाए, वह गुस्से में चल पड़ा। कोई 2 मील के बाद उसका आश्रम था। थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम पहुंच गए तो वह बूढ़ा सीढ़ियों पर खड़ा था। पीछे से आते युवक को उसने कहा कि सुनो, ये बात बर्दाश्त के बाहर है, यह निहायत पाप है कि तुम लड़की को कंधे पर उठाए हो, और मैं असत्य न बोल सकूंगा। मुझे गुरु से कहना पड़ेगा कि यह बात मेरी आंखों के सामने हुई, और यह हमारे आश्रम जीवन के विरुद्ध है। हमने ब्रह्मचर्य की कसम ली और तुमने युवती को छुआ, न केवल छुआ बल्कि कंधे पर उठाया, न केवल छुआ बल्कि कंधे पर उठाया। वह युवक हंसने लगा और उसने कहा कि वृद्ध भिक्षु, मैं तो उस युवती को नदी के किनारे उतार भी आया कंधे से, लेकिन आप अभी भी लिए हुए हैं। दमित सप्रेस्ड माइंड चीजों को सर पर तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी उसके सिर पर चढ़ जाती है और जीवन भर उसके साथ चलती है। उन्हें उतारना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वह नष्ट नहीं होता, हमारे भीतर छुप जाता है। हम जितना दबाते हैं वह हमारे भीतर और ज्यादा गहरे छुप जाता है। हम सत्य बोलने का व्रत लेते हैं और भीतर असत्य छिप के बैठ जाता है। हम ईमानदार होने की कसम खाते हैं और भीतर बेईमानी धक्के देती है। मनुष्य 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक जैसा वह दिखाई पड़ता है और एक जैसा वो है। और यह जीवन भर का संघर्ष, यह जीवन भर की पीड़ा नरक बना देती है। अब इसमें 2 ही रास्ते हैं। अगर वह आदमी बहुत चालाक है, समझदार है, तो एक रास्ता पाखंड है, और वह रास्ता यह है कि ऊपर से जो दिखाई पड़ता है दिखता रहे, और भीतर जो है छुपे रास्तों से उसकी तृप्ति का भी मार्ग खोज ले।